लाल सागर में पहली बार हुतीज के हमलों में इंसानों की मौत हुई है। हुतीज है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लाल सागर के अंदर तहलका मचा रखा है। रोजाना एक के बाद एक जहाज को हुतीज निशाना बनाए जा रहे हैं। अब हुतीज के निशाने पर ज्यादातर अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज हैं। रोजाना आपको खबर दे रहा हूं, रात भी एक बड़ा पंगा लाल सागर के अंदर हुआ है। हुतीज ने अमेरिका के एक मालवाहक जहाज को निशाना बनाया है और हालत ऐसी हो गई है कि मालवाहक जहाज डूबने की कगार पर पहुंच चुका है। अमेरिका का एक मालवाहक जहाज ट्रू कॉन्फिडेंस अदन की खाड़ी से गुजर रहा था। यमन के नौसैनिक बलों ने चालक दल को चेतावनी दी कि आप रुक जाएं और इस जहाज को यमनी बंदरगाह की तरफ लेकर आएं, लेकिन क्रू मेंबर्स ने उनकी इन चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जहाज को आगे बढ़ाने लगे, जिसके बाद तकरीबन अदन की खाड़ी से 15 समुद्री मील दूर हुतीज ने ऑपरेशन चलाया। एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें इस जहाज के ऊपर छोड़ी, जिसके बाद इस जहाज में आग लग गई। शुरुआती रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है कि हुतीज के हमलों में 2 नाविक मारे गए हैं, 6 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अमेरिका के इस मालवाहक जहाज पर 3 गार्ड्स मिलाकर 20 लोग मौजूद थे। शुरुआती रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जहाज पर अब एक भी सदस्य मौजूद नहीं है। 2 नाविकों की मौत की खबर है, 6 घायल हो गए हैं, बाकी जो थे वो जहाज को छोड़कर भाग गए हैं। हमले के बाद क्रू मेंबर्स का जहाज को छोड़ना यह दर्शाता है कि जहाज बहुत बुरी स्थिति में है और अब डूबने के कगार पर पहुंच चुका है, वरना क्रू मेंबर्स जहाज को छोड़कर नहीं भागते। उन्होंने भी महसूस कर लिया है कि हमला इतना खतरनाक है कि जहाज को बचा पाना अब मुश्किल नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी जान बचाकर जहाज को छोड़ दिया है। ट्रू कॉन्फिडेंस अमेरिकी जहाज आग में जल रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्द अब ये पूरी तरह से समुद्र में डूब जाए। तो हुतीज लगातार समुद्र के अंदर तहलका मचाए हुए हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हुतीज जिस तरह से 24 घंटे समुद्र के अंदर ऑपरेशन चला रहे हैं, इससे एक बात तो साफ है कि हुतीज रुकने वाली नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हुतीज को रोकने में फेल हो चुकी हैं। पेंटागन पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। ये जो जहाजों पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका की सेना समुद्र के अंदर मौजूद है, तो पेंटागन के ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका की सेना हुतीज को रोक क्यों नहीं पा रही है। तो पेंटागन अब CIA के ऊपर आरोप लगा रहा है। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA है, पेंटागन ने कहा कि CIA पूरी तरह से नाकाम साबित हुआ है यमन के अंदर हुतीज की खुफिया जानकारी निकालने में। CIA अभी तक यह पता नहीं लगा पाया है कि हुतीज के पास समुद्र में लड़ने की ताकत कितनी है। हम CIA की जानकारी के मुताबिक ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन CIA पूरी तरह से नाकाम है। आज बहुत दिन के बाद अपने उस शेर को फिर से दोहराऊंगा कि झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। छोटे हैं, गरीब हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी बड़ी ताकतों को अपने सामने झुका रहे हैं। CIA इंटेलिजेंस दुनिया की नंबर 1 एजेंसी अपने आप को कहती है, खुफिया जानकारी नहीं निकाल पा रही है कि कितने हथियार हैं हुतीज के पास, कहां कहां छुपे हुए हैं। और जब जानकारी नहीं आ रही है तो पेंटागन पूरी तरह से नाकाम हो रहा है। दोस्तों, हुतीज लाल सागर के अंदर जब भी कोई हमला करते हैं किसी जहाज पर, तो उससे पहले वो लोग चेतावनी दे देते हैं, उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपने जहाज को बचाना चाहते हैं, तो यहीं पर रुक जाएं या जहाज का रुख मोड़ दें। लेकिन उनकी इस चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए चालक दल आगे बढ़ता रहता है और उसके बाद मिसाइल उनको मजबूरी में छोड़नी पड़ती है। हुतीज का कहना है कि हम जब चेतावनी देते हैं तो हमारे अगर आदेश का पालन ये लोग कर लेंगे तो हम मिसाइल नहीं दागेंगे। फिलहाल पहली बार खबर आ रही है कि हुतीज के हमलों में लाल सागर के अंदर किसी की मौत हुई है, वरना जितने भी हमले अब तक हुए हैं किसी की मौत नहीं हुई है। हुतीज जानबूझकर किसी को मार नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जहाजों को ही निशाना बना रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं, तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे कोई भी बन जाए, लेकिन वो मुसलमानों का सगा कभी नहीं हो सकता। जिस तरह की नीति इस वक्त जो बाइडेन अपना रहे हैं, इसी तरह की नीति आने वाला हर एक राष्ट्रपति अपनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस में आगे आ चुके हैं। निक्की हेली ने अपना नाम वापस ले लिया है। निक्की हेली बहुत कूद रही थी, खुले तौर पर इजराइल का सपोर्ट कर रही थी, लेकिन यह चुनाव नहीं लड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ेंगे। निक्की हेली डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट दे सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं एक बार फिर से व्हाइट हाउस में पहुंच जाता हूं, राष्ट्रपति बन जाता हूं, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के
इजराइल का साथ देता रहूंगा और 100% इजराइल का साथ दूंगा। बिना किसी दबाव के, बिना किसी शर्त के मैं इजराइल के साथ खड़ा रहूंगा। इन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? ये सारे के सारे यहूदियों के गुलाम हैं। जो बाइडेन जाएगा तो ये आ जाएगा, ये भी उसी तरह के काम करेगा। अभी तो बड़ी बड़ी बातें पहले कर रहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो बाइडेन कत्लेआम करवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये भी यही करेगा, ये भी इजराइल का ही साथ देगा। जबकि इजराइलियों की सोच देखिएगा, ये सब इतना करते हैं यहूदियों के लिए। खबर आपकी स्क्रीन पर है और सबूत के साथ ये खबर दिखाऊंगा। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की ये रिपोर्ट है, अपने पास से कुछ बनाकर नहीं बता रहा हूं। दरअसल नेतन्याहू की जो सरकार है वो गठबंधन की सरकार है। नेतन्याहू के गठबंधन की सरकार का एक हिस्सा ऐसा भी है, कुछ सांसदों का, जो इजराइल की संसद में ईसाइयों पर प्रतिबंध लगाने का एक कानून लेकर आ रहे थे। यानी ये लोग मुसलमानों से ही नहीं बल्कि और धर्मों से भी नफरत करते हैं। खबरें आ रही हैं कि जो बाइडेन अब हमास को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर आप गाजा के अंदर सीज फायर चाहते हैं तो आपको सभी बंधक रिहा करने पड़ेंगे, इसके अलावा सीज फायर नहीं हो सकता। बंधकों को रिहा कर दो, सीज फायर हो जाएगा। लेकिन गारंटी कोई कुछ नहीं ले रहा है। हमास ने अपनी शर्तें रखी हैं। हमास ने वही अपनी पुरानी शर्तों को दोहराते हुए कहा है कि हमें इंटरनेशनल गारंटी के साथ परमानेंट वाला सीज फायर चाहिए है। इजराइल अपनी सेना को पूरी तरह से गाजा से वापस ले और सीज फायर होने के पहले दिन से ही सारी नाकेबंदी को खोला जाए। सारी सहायता जो है वो गाजा के अंदर आनी चाहिए। इसी तरह की तमाम शर्तें हमास की तरफ से रखी गई हैं कि हमारी यही शर्तें हैं और इन्हीं शर्तों पर हम टिके हुए हैं। इसके अलावा हम सीज फायर की डील के लिए राजी नहीं होंगे। नेतन्याहू सपना देख रहा है और एक प्लान भी तैयार कर लिया है कि हम गाजा के अंदर तकरीबन 10 साल तक रहने वाले हैं। इस तरह का एक प्लान तैयार कर रहा है नेतन्याहू। यानी इनका मकसद सीज फायर करने का नहीं है। अगर ये डील कर भी लेते हैं तो फिर ये डील को तोड़कर गाजा के ऊपर हमला करेंगे। इनका कोई कहीं से भी भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बड़े बड़े संगठन इनको रोकने में नाकाम रहे तो कौन इंटरनेशनल गारंटी लेगा? कौन सा देश सामने आएगा जो ये गारंटी लेगा कि हाँ इजराइल सीज फायर होने के बाद हमला नहीं करेगा? तुर्की बड़ी बड़ी डिंगे तो हाँक रहा है कि हम बीच में गारंटर बनने को तैयार हैं, लेकिन तुर्की को भी लात मार के इजराइल सीज फायर को तोड़कर हमला कर देगा और तुर्की ऐसा ही देखता रहेगा। कोई वजन वाला देश है ही नहीं जो इजराइल को रोक सके। अमेरिका है तो वो उसका खुलकर साथ दे रहा है। बाकी ये तुर्की जैसे देश कितनी भी गारंटी ले लें, लेकिन ये इजराइल को नहीं रोक सकते। हमास ने इजराइल के सामने 160 लोगों की लिस्ट भी रखी है और कहा है कि अगर सीज फायर की डील होती है तो उसमें 160 लोगों को, जिसके हम नाम दे रहे हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। इसमें से कुछ बड़े नाम हैं: मारवान बरगौती, अहमद सादत, अब्दुल्ला बरगौती, इब्राहिम हमीद, अब्बास अल सईद। हमास के इन बड़े कमांडर्स को मिलाकर तकरीबन 160 लोग ऐसे हैं जिसकी लिस्ट हमास ने इजराइल को दी है कि इनको छोड़ोगे तभी हम सीज फायर की डील के लिए राजी होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।